हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ log of base 8 128 comma log of base 6 1 upon 216 comma log of base 27 1 upon 1 by 81 comma log of base 34349। तो इन सब की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। So for finding these values, we are using key concept that is the properties of logarithm। अब log की कुछ properties हम use करने वाले हैं। अगर हमें given है log base a m raised to the power n, so this will be equals to n times of log base a m। And next अगर हमें गिवन है log बेस a एंड a की पावर n गिवन है m बेस की पावर n है, तो ये बेस की पावर यहाँ पर आगे आ जाएगी 1 अपॉन n log ऑफ बेस a m। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट, ये हो गया आपके पास सेकंड। सो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड log ऑफ बेस n m raised to the power k ले लिया जाए, so this will be equals to k upon n log of base a m। अब नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। यहाँ पर अगर आपको गिवन है log ऑफ बेस a इज इक्वल्स टू 1, अगर बेस और नंबर दोनों ही इक्वल हो तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1। अब ये सारी ही प्रॉपर्टीज हम यूज करने वाले हैं। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें वैल्यू चाहिए log बेस a टू 128। अब इसको हम लिख सकते हैं log बेस 2 रेज टू दी पावर 3 एंड यहाँ पर 2 रेज टू दी पावर 7। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये जो पावर है बेस की पावर ये आ जाएगा आपका अपॉन में, एंड यहाँ पर 2 की पावर 7 है तो ये आ गया आपके पास 7 log बेस 2 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। ये हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, so 7 by 3 multiplied by 1। So from here log base 8 and number is 128, so log base 8 128 is equals to 7 by 3। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए log बेस 6 1 अपॉन 216। तो सेकेंड पार्ट इज log बेस 6 1 अपॉन 216। so this will be equals to log बेस 6 और ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन 6 रेज टू दी पावर 3। 6 रेज टू दी पावर 3 आपकी वैल्यू होती है 216। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, log बेस 6 1 अपॉन 216 विल बी इक्वल्स टू log बेस 6 और ये हो जाएगी आपके पास 6 रेज टू दी पावर -3। अब ये जो पावर है तो ये आगे आ जाएगी, तो -3 log बेस 6 एंड नंबर इज 6, तो ये अगेन आपका 1 हो गया। तो यहाँ से सेकेंड पार्ट का आपका आंसर आ गया -3। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पर थर्ड पार्ट गिवन है log बेस 27 अपॉन 1 by 81। So this is log base 27 1 upon 81। तो इसको हम लिख सकते हैं log base 27 81 रेज टू दी पावर -1। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास log बेस 27 को हम 3 रेज टू दी पावर 3 लिख सकते हैं एंड 81 को हम लिख सकते हैं 3 multiplied by 3 multiplied by 3। 3 3 is 9, 3 3 is 9, so this will be 3 raised to the power 4 and whole raised to the power -1। ये -1 इससे मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा log बेस 3 रेज टू दी पावर 3 एंड 3 रेज टू दी पावर -4। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4/3। ये वाला -4 यहाँ आ गया और बेस की जो पावर थी वो यहाँ अपॉन में आ गया और ये हो गया आपके पास log बेस 3 3।
तो इसकी वैल्यू अगेन 1। सो ये हो गया आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर -4/3। अब हमें फोर्थ पार्ट को इवेल्युएट करना है। सो फोर्थ पार्ट है आपके पास गिवन log बेस 34349। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपके पास फोर्थ पार्ट log बेस 34349, ये आपका 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आ गया log बेस 7³ 7 स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिखेंगे 2/3, ये वाला 2 यहाँ आ गया और ये वाला 3 आपका अपॉन में आ जाएगा। log बेस 7 अगेन ये आपके पास हो गया 1। सो फ्रॉम हेयर log बेस 34349 is equals to 2/3। So for this question, this is our final required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.